रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से आशुतोष। आज जालौन नगर की एक चहुमुखी प्रतिभा की धनी एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत देश में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में मुंबई में अपना पूरे ऑल ओवर इंडिया में तृतीय स्थान प्राप्त किया है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में। तो चलिए हम सीधे सीधे हर्ष जी से आपको रूबरू कराते हैं। हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर। हर्ष जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जालौन मेट्रो चैनल की ओर से आपको, आपके पूरे परिवारजन, सारे मित्रगणों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त? सर मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा एमएल कॉन्वेंट स्कूल जालौन से की है, जहाँ तक मैंने 10th तक का पढ़ाई की। उसके बाद 10th के बाद मैं महर्षि विद्या मंदिर गया, वहाँ से मैंने अपनी 12th पूरी की। 12th महर्षि विद्या मंदिर उरई? यस सर जी। 12th पूरी होने के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, क्योंकि मुझे अच्छा कॉलेज का चाहिए था बीटेक के लिए। तो मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की कानपुर में रह के। कानपुर में 1 साल प्रिपरेशन के बाद मुझे IIT लखनऊ कॉलेज मिला। मैंने वहाँ पे अपनी 4 साल की बीटेक कंप्लीट की। ड्यूरिंग 4th ईयर सर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया। गेट के एग्ज़ाम में मेरी अच्छी रैंक आई। तो उस रैंक के बेसिस पर मुझे BARC में इंटरव्यू के लिए सर, मुझे BARC में इंटरव्यू के लिए कॉल आया सर जी। और जब कॉल आया तो उन्होंने मुंबई का बुलाया। मुंबई में मैं जब इंटरव्यू देने गया तो उधर मैंने देखा कि उधर पे बहुत से बच्चे जो मेरे ही कैटेगरी के हैं, वो कहीं IIT से MTech कर रहे हैं, PhD। तो उनको देख के थोड़ा डर सा लगा कि मैंने तो केवल बीटेक ही की और मैं सबसे यंग हूँ इन सब के बीच में, तो कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। बट वही है ना कि सर, जहाँ आपको मंजिल ले जाना चाहती है वहीं मिलेगा। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा लगभग 40 से 45 मिनट का चला, और जब मैं बाहर आया तो मुझे लग गया था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने कॉलेज के बेस पे मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू उसी के बेस पे हुआ है। ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने एक सवाल का पूछा था कि पानी कितने तापमान पे गर्म होता है। का मैंने कहा सर 100 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने फिर पूछा कि पानी बर्फ कितने तापमान पे बनता है। तो मैंने कहा सर 0 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने पूछा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाए, बॉयल हो जाए। तो मैं काफी जगह सोचता रहा। फिर मैंने कहा कि सर, जैसे हम लोग पहाड़ों पे आते, हाइट पे आते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से पानी जल्दी बॉयल होने लगता है। तो वही रीजन होगा कि अगर हम आसपास का वातावरण में प्रेशर बहुत कम कर दें तो हो सकता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो जाए। तो वो इससे काफी प्रभावित हुए और मैंने उन्हें हर एक चीज को डिटेल मैनर में बताया, समझाया। तो मुझे लगता है यही मेरी सफलता हुई है। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी 22 वर्ष। चलिए, तो ये आप युवाओं के लिए एक रोल मॉडल जालौन जनपद में तो खैर कहा जा सकता है कि जो नवयुवक हैं, युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं रोजगार के, उनके लिए एक आप रोल मॉडल का तो काम करेंगे ही करेंगे। तो आप इसका श्रेय
किसको देना चाहते हैं? क्या आपने सोचा था कि आप एक बीटेक कर रहे हो, बीटेक करने के बाद आप भाभा परमाणु क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे? नहीं सर, मैंने नहीं सोचा था, बट मेरा सर का सपना तो था ही सर बचपन से कि कुछ बड़ा तो करना ही है। जी। जैसे मेरा जब मैं बीटेक में इंटर हुआ तो मेरा सपना आईएएस का था। जी। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं शायद साइंटिस्ट के लिए का बना हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं जब का पढ़ता था तो मतलब हर एक चीज को का डिटेल मैंने में पढ़ने की कोशिश करता था। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को कह देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने मुझे कभी भी मैं कोई भी चीज की कमी नहीं आने दी। मैंने कहा कि खर्चे के लिए जितने का पैसे मांगे, उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों और किस लिए का चाहिए। उन्होंने मुझ पे का भरोसा जताया, और भरोसा जताया यही सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने मुझ पे बिलीव किया। अच्छा, एक बात जो हमारे मन में हमारे उसमें आ रही है, क्योंकि आप मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने आपका जो बोलने का तरीका है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं हाँ, या हकलाते हैं हल्का, हाँ, तो ये आपको कहीं ड्रॉबैक लगा कि ये हाँ, हमारे हाँ, कभी जीवन में रुकावट का वो बनेगा? हाँ, मुझे लगा, और इसकी वजह से मुझे काफी जो कंपनियां थी का प्लेसमेंट जो कॉलेज में आई उसमें काफी रिएक्शन भी हुए, जिसकी वजह से तो मैंने काफी ठीक करने की कोशिश भी की। और मुझे एक डर भी था कि कहीं वहां पे ये समस्या न तो हो वहां जाए। पर जो आपका ये भावा में जो हुआ है आपका, वहां पे साक्षात्कार हुआ था, हाँ, तो साक्षात्कार में ये आपके सामने रुकावट इसमें नहीं हुई? थोड़ी बहुत हुई सर, बट उन्होंने ध्यान का नहीं दिया इसका। कारण क्या रहा, आपको क्या लगता है? मेरा ये लगता है कि शायद मैंने लिख के ज्यादा चीजों को बताया अच्छे से, डायग्राम उनको उनको अच्छे से बिट का डायग्राम उनको समझाया, तो मुझे लगता है कि शायद वही कारण रहा होगा। या फिर उन्होंने ये देखा होगा कि एज अ साइंटिस्ट जो मेरी जॉब रहती है वो का मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज का रहती है, ना कि हम कितना बोल पाते हैं या उसको कितना अच्छे तरीके से वो कर पाते हैं एक्सप्रेस। बाकी सर मैं अपने इस पे काम कर रहा हूँ, और मैं पोएट्री वगैरह भी लिखता हूँ, और जब उन्हें बोलता हूँ तो मैं नहीं मतलब बहुत एक कम। आध पोट्री आप सुनाइए। हम्म, वो जिंदगी भी क्या कि जिसमें मुश्किलों का समा ना हो, वो का जीना भी क्या जिसने उनका मुश्किलों को सहा ना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, आप शायर भी हैं। यस सर। चलिए, अच्छा, आप ये बताइए, आपकी आपकी जो लोगों से, जो आपके आने वाले युवा है, जो जनपद के अपने छोटे से कस्बे के युवक हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हम बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच सकते हैं, बड़े बड़े स्थानों पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कहीं छोटी जगह पे सेटल मत होइए कि जल्दी। अगर आपकी उम्र कम है तो कोशिश करिए कि आप आगे का बढ़ते रहे, कहीं छोटी मोटी का नौकरी लेके मत का बढ़ जाए, क्योंकि आप में बहुत काबिलियत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा सपने का बड़े देखें और उनको अचीव करने की कोशिश करें। ये जो आपका जो इंटरव्यू हुआ था, ये ऑफलाइन हुआ था या ऑनलाइन हुआ? ऑफलाइन, ऑफलाइन हुआ। मुंबई में अच्छा, बीआरसी का ट्रेनिंग वहीं पे अच्छा, स्कूल पे। तो ये आपने जो आपका इंटरव्यू हुआ था, तो ये बीटेक आपकी ट्रेड के आधार पर हुआ था या आपकी 10+2 क्वालिफिकेशन के आधार पर? ट्रेड क्या था? तो आपने ये बीटेक किस ट्रेड से किया हुआ था? इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो एनमेटेक कॉलेज का काफी करो रहा,
मतलब उन्होंने गेट एग्जाम जो था मेरी प्रिपरेशन के लिए काफी सपोर्ट किया है उन्होंने। तो थैंक्स मैं अपने कॉलेज को बोलना चाहता हूँ, एंड मेरे जहाँ से मैंने 10th और 12th की वहाँ पे भी काफी सपोर्ट मिला कि मैं कॉलेज लाइफ तक पहुँच पाया। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है BARC में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, तो इसमें कुल कितने बच्चों का इंटरव्यू किया गया था? सर मेरी कैंडिडेट से 10 मेरे ट्रेड से 150 बच्चों का हुआ। 150 बच्चों का हुआ। हाँ 150। उस 150 बच्चों में आपका किस नंबर पे आपका सिलेक्शन किया गया है? 150 बच्चों का हुआ था, उसमें आपको किस नंबर पे वरीयता दी गई है, मतलब आप किस नंबर पे आपका चयन हुआ है? 30 नंबर पे। आप ऑल ओवर इंडिया में इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से तीसरे नंबर पे चयन किए गए। हाँ, और टोटल 10 बच्चों का चयन हुआ है ऑल ओवर इंडिया में टोटल 10। इंटरव्यू देने सर 150 बच्चे गए थे जी, बट उसमें केवल 10 लोगों का हुआ उसमें 150 बच्चों में 10 हाँ, बच्चों का चयन हुआ, हाँ जिसमें अगर वरीयता के आधार पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आपको हाँ ये चयन आपका तीसरे नंबर पे हुआ। यस सर। तो एक आपने पूरे भारत देश में मतलब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन में BARC के में साइंटिफिक एज अ साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में भारत देश में, संपूर्ण भारतवर्ष में आपने तीसरे नंबर की रैंक हासिल की। यस सर। ये तो बहुत गर्व का विषय है, गौरवान्वित होने का विषय है। तो क्या आपको क्या ये सब जानकारियां आपके कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे आपने उन लोगों को मुहैया कराई? यस सर। अच्छा, जालौन जनपद में प्रशासनिक तरीके से आपको कोई मदद मिली है आपको, या आपका कोई सम्मान वगैरह किया गया नो अभी तक? आप नहीं। क्या किसी भी प्रकार की कोई आपने जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करी है प्रशासनिक तौर पे? नहीं सर। आपने जिलाधिकारी महोदय को या आपने जो यहाँ के वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनको आपने कभी ये आपने जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है? नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके करियर के लिए। Thank you. और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे हर्ष जी की तरह और भी बच्चे जो हैं वो इतना अच्छा कर सकें और अपना जनपद क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे संपूर्ण भारत देश में अपना नाम रोशन करें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।